हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9th की मैथ रिगार्डिंग हमने एक्सरसाइज 4.1 में किया था और फर्दर प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 4.2 से। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 इज टोटली बेस्ड ऑन जनरल फॉर्म कंपैरिजन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू 3x प्लस 5। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ना। फर्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। सेकंड है टू सॉल्यूशन होंगे एंड थर्ड वन है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट मतलब मैनी सॉल्यूशन, है ना। इनफाइनाइट का सिंबल क्या होता है, इस टाइप का सिंबल होता है इनफाइनाइट। तो मैंने आपको जब भी बताया था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपका चैप्टर का नेमिंग है ना, तो उसमें हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी, है ना। जैसे अगर वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक। इन्फिनिटी कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक टेबल फॉर्म कर लें, है ना। तो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो और y की वैल्यू फाइंड आउट करते रहो। x की वैल्यू सिंपल, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, फाइंड आउट सॉल्यूशन अगर, है ना, तो आप x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट करें, है ना। कुछ भी वैल्यू -1 -2 x को आप -1 पुट करते हैं। देखो जरा इक्वेशन में आप x पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3x प्लस 5, इट्स बिकम 3 इंटू 0 प्लस 5। तो 3 इंटू 0 इज वॉट, 0, और 0 प्लस 5 इज वॉट, 5। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5। तो पहला सॉल्यूशन आपको क्या हो गया, 0,5। ठीक है, इजंट इट। फिर मैं सेकंड की बात करता हूँ। तो 0 रखने पे आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब मैं 1 पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो y इक्वल टू 3x प्लस 5। y x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1। तो 3 इंटू 1 प्लस 5, कोई भी सिंबल लेते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, इजंट इट। तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 3 प्लस 5, तो y की वैल्यू आ गई 8। y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो 1 पुट करने पे, तो सेकंड सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी हो गई, 8, है ना, सिंपल। नेक्स्ट, अगर आप x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो ऐसे तो आप कितने भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो इसी x की वैल्यू आप कितना भी पुट कर सकते हैं ना, तो इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे, है ना, इजंट इट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। फिर सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसके आपको 4 सॉल्यूशन बताने हैं। फर्स्ट पार्ट है 4 सॉल्यूशन बताने, है ना। होते तो मैंने सॉल्यूशन है, लेकिन आपको 4 सॉल्यूशन बताने। तो मैंने आपको क्या बताया था, टेबल फॉर्म करोगे। 4 सॉल्यूशन है, 1 2 3 4। तो एक्स की वैल्यू, ठीक है, और वाई की वैल्यू। तो बस, तो फर्स्ट मैं एक्स की वैल्यू 0 से कुछ स्टार्ट करता हूँ पहले सॉल्यूशन निकालने के। तो फर्स्ट सॉल्यूशन की आप बात करोगे तो पुट x इक्वल टू 0। इक्वेशन बताओ जरा। इक्वेशन है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 इंटू 0 इज वॉट, 0। तो y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 7। तो पहला सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आई, 7, इजंट इट। सेकंड सॉल्यूशन 1 पुट करता हूँ, है ना। ये कंपलसरी नहीं है कि आप 0 1 रखें, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सेकंड सॉल्यूशन में बात करता हूँ, तो पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1। तो पुट करो जरा इक्वेशन में। द गिवन इक्वेशन इज व्हाट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो पुट हियर, पुट द वैल्यू ऑफ x इज 1, है ना, y इक्वल टू 7। तो 2 इंटू 1 2, y इक्वल टू 7। जब भी आपको वैल्यू निकालना होता है तो आप वेरिएबल को एक साइड करते हो, बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट है एक साइड। 2 को मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जब भी आप नंबर को या किसी भी क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो उसके साइन में क्या हो जाता है, चेंज। तो ये 2 अगर हमारा राइट हैंड साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, 5, है ना।
सेकंड सॉल्यूशन हो गया 1,5 1,5 है ना। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, इजंट इट। अब मैं 2 पुट कर रहा हूँ, अभी 2 सॉल्यूशन हो गए, 2 पुट करो तो पुट x इक्वल टू 2, तो 2x प्लस y इक्वल टू 7, पुट द वैल्यू ऑफ x इज 2, y इक्वल टू 7, तो 2 इंटू 2 4 प्लस y, ये 4 हमारा राइट हैंड साइड बिकम्स नेगेटिव साइड, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 3, y की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3, तो थर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा 2,3, तो 2 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। सिमिलरली 3 पुट करो, पुट x इक्वल टू 3, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, तो पुट करो यहाँ पे x की वैल्यू इज व्हाट 3 प्लस y इक्वल टू 7, 2 इंटू 3 बिकम्स 6, एंड व्हेन इज 6 गोज टू राइट हैंड साइड इट्स बिकम विद नेगेटिव साइड, तो y की वैल्यू हमारी हो गई 1, है ना। तो कितने सॉल्यूशन हो गए हमारे 4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आप मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे ना। एक्चुअली क्या होता है ग्रुप में आप सेंड करोगे तो मुझे पता लगेगा ना कौन कौन बच्चा मतलब वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, कौन ज़्यादा है ना मतलब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपने रैंडमली कुछ भी वैल्यू रखना है, ये जरूरी नहीं कि आप 0 से कुछ भी रखो, लेकिन एज अ कन्वेंस हमने ये 0 से स्टार्ट कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका x माइनस 2 y इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज, है ना। तो इसका 4 पार्ट है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ना। तो ये जनरली आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,2, सेकंड है 2,0, थर्ड पॉइंट है 4,0, फोर्थ पॉइंट है √2,4√2, ठीक है। तो पुट करो इनकी वैल्यू, देखो अगर वो उसका सॉल्यूशन है तो उससे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये x होता है फर्स्ट वाला पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट y, तो पुट करो जब इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, तो पुट करो यहाँ पे x की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड देखो -4 आ रहा है और फिर राइट हैंड साइड हमारा क्या आ रहा है 4, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सेकंड को पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करना है 2, तो 2 पुट किया, y की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, तो अभी भी इक्वल नहीं आ रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है 2 माइनस ये 0 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 4, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली x की वैल्यू 4 पुट करो और y की वैल्यू 0 पुट करो, इस 4 इक्वल टू 4, दैट्स वाई इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और RHS मीन्स राइट हैंड साइड, ये दोनों अगर इक्वल आ जाएगा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो आपको 1 बाय 1 ही चेक करना है, ठीक है। दिस इज अ MCQ टाइप क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट, तो ये आपका कल का होमवर्क है, जितने भी इसके रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of 2x plus 3y equal to k, then find the value of k। देखो इन्हों ऑलरेडी गिवन है कि सॉल्यूशन है ना, अगर वो उसका सॉल्यूशन है तो उसे क्या करेगा सेटिस्फाई, उसे क्या करेगा सेटिस्फाई, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, पुट करो जरा गिवन इक्वेशन क्या है
द गिवन इक्वेशन इज व्हाट 2x plus 3y इक्वल टू के। तो x वैल्यू क्या पुट करनी 2, y की वैल्यू क्या पुट करनी 1, तो 2 into 2 दिस बिकम्स 4 and 3 into 1 becomes 3, तो k is what 7, k is what 7, this is your final answer isn't it। तो आप एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू कीजिएगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, एक बार मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया, इस पूरा चैप्टर का नेमिंग क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके बहुत सारे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो जैसे आपने 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया है ना, कितने भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू पुट करके आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, या वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जनरली बनते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस पर, दिस इज 5 स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है, इसका मीन्स वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।